द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज पहुंचे विश्व कल्याण आश्रम। 10 दिवसीय बसंतोत्सव में लेंगे हिस्सा। राम मंदिर, ज्ञानवापी और धर्मांतरण मामले पर कही बड़ी बात। द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती जी महाराज गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के समीत स्थित विश्व कल्याण आश्रम पहुंचे। वे यहां आश्रम में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय शिविर और बसंत महोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। मौके पर मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी सरस्वती महाराज ने हिंदू और सनातन धर्म पर कई विषयों में मुखर होकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और मंदिर में प्रभु राम की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम स्वागत योग्य है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से देश की एक बड़ी समस्या का हल हुआ है, जो सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण है। इसके साथ ही वहां की वास्तु और शिल्प भी हिंदू वास्तुकला से परिपूर्ण है। आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। सभी सनातनियों का यह प्रयास होना चाहिए कि क्षेत्र में सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, साथ ही धर्मांतरण पर रोक लगे। इसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। काली कोकिला संगम तीर्थ स्थल पर बसंतोत्सव मनाने के साथ साथ 10 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया। वहीं प्रत्येक दिन वृंदावन से आए नृत्य मंडली द्वारा संध्या बेला में रास लीला का आयोजन भी किया गया। 25 मार्च सोमवार पूर्णिमा को होलिका दहन व 26 तारीख को रंगोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए जयंत प्रमाणिक की रिपोर्ट। तो बन गया राम मंदिर तो बन गया। अब ज्ञानवापी और मथुरा के मंदिर से दूसरे पक्ष को हटने को लेकर मामला न्यायालय में है। आप अपने स्तर से क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस पर? हम लोगों के पास ज्ञानवापी के संबंध में शास्त्रीय प्रमाण है और उस वस्तु के प्रमाण खोजे जाते हैं जो अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ की जो शिल्प है, वहाँ का जो वास्तु है, वहाँ का जो फाउंडेशन है, वो सब हिंदू वास्तुकला से परिपूर्ण है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। बीच बीच के छज्जा और शिखर और गुम्बजों का परिवर्तन करके उसको मस्जिद बना लिया उन्होंने और नमाज पढ़ने लगे। बहुत समय तक शासन रहा मुग़लों का, दूसरे धर्म वालों का शासन रहा, तो उस समय ये सब परिवर्तन हुए हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे जो प्राचीन स्थल है, प्राचीन हमारी जो धरोहर है, जहाँ जिनको हम तीर्थ कहते हैं, जो परमात्मा के स्थान होते हैं, तो प्राचीन स्थलों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। हम उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मान करके वहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं। और जब वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है, तो मन में असंतोष होता है। इसलिए शासन प्रशासन सबसे यह हिंदू धर्मावलंबियों की मांग रही है कि हमारे स्थान हमको वापस प्राप्त होने चाहिए। तो ये सवाल मथुरा पे भी है। यही मथुरा की बात निकलेंगे, आपके नगर से आप बाहर निकलेंगे, आपके स्टेट से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे चारों तरफ प्रयास हो रहे हैं और पहले की अपेक्षा खूब जागृति आई है। और जहाँ धर्मगुरुओं की बात है तो हम कहाँ से आए हैं आपको पता है। यहाँ एक हफ्ता रहेंगे, हमारा क्या स्वार्थ है, आप लोगों के लिए ही आए हैं। नहीं, खाली धार्मिक गुरु बोल के नहीं, मैंने हम अभिभावक का भी और आम जागरूक लोगों का भी, उनका भी कर्तव्य है। माता पिता, देखो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अब 3 ही लोगों की जिम्मेदारी है, माता पिता और गुरु। स्कूलों में तो धर्म की शिक्षा है नहीं, बंद कर दी। हाँ, आर्टिकल 30A के अनुसार हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षा केंद्र में नहीं दी जा सकती। इस आर्टिकल को हटाना चाहिए, सरकार से हमारी मांग है। स्वामी जी एक सवाल सर, स्वामी जी एक बार दोबारा देवकी नंदन का अवतार हुआ, वो स्थान अभी भी प्रमाणित करता है कि मंदिर था, ये धर्म स्थान था, हिंदुओं का धर्म स्थान था। उसको तोड़ मरोड़ करके, भ्रष्ट करके और मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। तो एक तो ये है। दूसरा प्रमाण यह है कि आपके पास आर्कोलॉजी है, पुरातत्व विभाग है। पुरातत्व विभाग जब सर्वे करता है तो गहरी से गहराई में जाकर के भी वह उन
चीजों को खोजने चिन्हों को खोज लिया करता है। तो राम मंदिर अयोध्या के संबंध में जब अंतिम फैसला आने को हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रमाण चाहिए। सारे प्रमाण दिए गए तो फिर उन्होंने पुरातत्व विभाग से भी प्रमाण मांगे। वहाँ खुदाई हुई तो 20-25 फुट के भीतर मंदिर के अवशेष मिले जो फाउंडेशन के समय नींव में रखे जाते हैं। हम लोगों के यहाँ जो विधि विधान है वो सब प्राप्त हुए वहाँ। देश में सनातन धर्म और सनातनियों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले में आपका क्या नजरिया है? सनातन धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धर्म की रक्षा के लिए धर्म का पालन करना ही धर्म की सुरक्षा है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो देश नाम की कोई वस्तु तो धर्म का पालन करेगी नहीं, देश में निवास करने वाले धर्म का पालन करेंगे। तो राष्ट्र धर्म है, हमारा सामान्य धर्म है, विशेष धर्म है। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हिंदुओं का क्या धर्म है उसका पालन हम कैसे करें। जैसे इस समय गौ माता के लिए अभियान चल रहा है। अभिमुक्तेश्वर हाँ, ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गोवर्धन की परिक्रमा करके उस अभियान को प्रारंभ किया है और 10-15 दिन से पैदल चल कर के वो एक जन जागरण कर रहे हैं। वो क्या, उसका तात्पर्य क्या है कि हिंदू होने का पहला लक्षण है गाय की सेवा। गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयाः। यदि हम हिंदू हैं तो हम निश्चित रूप से गौ पूजक होंगे। गाय की पूजा कब करेंगे? जब गौ माता होगी तब ना। और जब गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी तो अपने आप उनका वध बंद हो जाएगा। तो क्या चारों पीठों के शंकराचार्य जो हैं वो उनके साथ में हैं? बिल्कुल, चारों शंकराचार्यों ने उनको अनुमति दी है और ये काम उनको दिया गया है। चारों की सहमति एक साथ है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी वहाँ जाएंगे उनके साथ। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है स्वामी जी कि देश भर में खासकर सोशल मीडिया में अक्सर आरोप लगाए जाते रहते हैं कि जो चारों पीठों के शंकराचार्य वो सनातन धर्म को लेकर मुखर नहीं, चूंकि जो खबरों में आती है, समाचार माध्यमों में आती है कि जो और धर्मावली लंबी है हमारे सनातन धर्म, वो लोग ज़्यादा मुखर होकर कहते हैं शंकराचार्य जो भी हमारे हैं चारों पीठों के, उनकी तरफ से थोड़ा सा मैंने विरोध जहाँ करना है तो कड़े रूप से नहीं किया जाता है। अयोध्या के संबंध में आपने सुना है ना जी। और हर संबंध में, अब गाय के संबंध में आंदोलन ही चल रहा है जी। चारों शंकराचार्य का उनके रथ में फोटो लगा हुआ है, चारों का पत्र है, चारों के वीडियो हैं, चारों के ऑडियो हैं, सब हैं, चारों साथ में हैं। सिद्धांत क्या है? चारों शंकराचार्य साथ में हैं, इसका प्रमाण क्या है? चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत एक सा ही है। इसलिए हाँ, नकली शंकराचार्यों से जरूर सावधान रहना चाहिए। बहुत से नकली भी घूम रहे हैं। तो ये नकली शंकराचार्य जो हो जाते हैं, नकली कोई आचार्य हो जाते हैं, नकली रामानंदाचार्य हो जाते हैं, तो ये अवरोध पैदा करते हैं। ये कौन तय करेगा कि मान लीजिए कोई धर्मस्थल है, वहाँ पे अगर कोई अपने स्तर से कोई वहाँ का अध्यक्ष बनता है या पीठाधीश्वर बनता है तो उनको हम शंकराचार्य नहीं मानेंगे, लेकिन उस क्षेत्र का तो वो अपना है, वो कम से कम। हाँ, तो उसकी परंपरा होगी ना जी। या तो ट्रस्ट होगा जी। या महंत गद्दी होगी जी। उस परंपरा से आएगा। अखाड़ों की परंपरा है, शंकराचार्यों की परंपरा है जी। तो जैसे अभी जो कल पूछा था हमसे वहाँ राउरकेला में उन्होंने, तो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, है ना, लिख लो जी। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। एक कोई आ गया है अधोक्षजानंद बन करके। तो ये सब जो हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, लोग करते हैं, वामपंथी लोग मिल करके करते हैं या दूसरे करते हैं जो भी। परमात्मा श्री राम का मंदिर क्या है? भगवान का दर्शन करके, मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके हम अपने मन मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन में ये संदेश पहुंचा और जो विवादित स्थल था जिसके कारण सैकड़ों वर्ष तक दंगे होते रहे, वो एक समस्या हमारे देश की हल हुई है। इसलिए वो राम मंदिर का निर्माण और वहाँ का कार्यक्रम स्वागत के योग्य है। इसमें चूँकि राजनीतिक प्रश्न नहीं होना है, फिर भी
इसमें भारत सरकार की भूमिका कितने दूर तक रही? नहीं, राम जन्मभूमि न्यास, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास है। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें 11 लोग ट्रस्टी हैं, उनकी लिस्ट आप नेट में देख लीजिए, उन्हीं का कार्यक्रम था। और जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होता है वहाँ प्रत्येक सरकार का काम है सहायता करना। सरकार को सहायता करनी चाहिए, कोई भी सरकार होगी वहाँ तो वो सहायता करेगी। यही हम अगर 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे तो झारखंड सरकार की का कर्तव्य होगा कि यहाँ की लाइन आउट ऑर्डर इन सब की व्यवस्था करें, तो वो सरकार ने किया। एक इसमें सवाल वर्षों से रहा है कि पिछली जो सरकारें हैं वो राम मंदिर को लेकर के उतने मुखर नहीं रही जितना कि वर्तमान सरकार रही। आप ये तो हमने आपको बताया, सरकारें संविधान से चलती हैं और व्यक्तिगत अपनी अपनी रुचि होती है। मोदी जी की अपनी व्यक्तिगत रुचि है धर्म के प्रति।